नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे प्रेमचंद जी के विचारों पर। आज 31 जुलाई को प्रेमचंद जी की जयंती है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। आज उनकी 140वीं जयंती है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। क्या प्रेमचंद भगवान को लोगों को मूर्ख बनाने का साधन मानते थे और मांसाहार पर प्रेमचंद जी के क्या विचार थे? प्रेमचंद का मानना था कि भगवान मन का भूत है, जो आदमी को कमजोर कर देता है। दुनिया स्वावलंबी आदमी की है और अंधविश्वास में पड़ने से आदमी में जो बुद्धि होती है वह भी मारी जाती है। जब उनकी पत्नी ने कहा कि महात्मा गांधी तो हर समय ईश्वर ईश्वर रटते रहते हैं, तो उनका जवाब था, ईश्वर एक प्रतीक भर है, जनता भी बहुत सचेत नहीं है। जो जनता सदियों से भगवान पर विश्वास करती आई है, अचानक उसे यदि भगवान को छोड़ने के लिए कहा जाए तो वो नहीं छोड़ पाएगी। तुम सच मानो, आज जो भी धर्म के नाम पर हो रहा है वह सब अंधविश्वास है। यह सब मूर्खों को बहकाने के तरीके हैं। एक बार उनकी पत्नी शिवरानी ने प्रेमचंद से पूछा, क्या आप राम को मानते हैं या रहीम को? तो प्रेमचंद का जवाब था, राम, रहीम, बुद्ध, ईसा सभी मेरे लिए श्रद्धा के पात्र हैं और यह सब एक महापुरुष हैं। दोनों मेरे लिए हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर हैं। शिवरानी ने पूछा, दोनों कैसे बराबर हैं? मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं, उस कुर्बानी के पीछे हजारों हिंदुओं मुसलमानों में रोजाना झगड़े होते हैं। लेकिन जब उस पर प्रेमचंद ने जवाब दिया, जब अंग्रेजों के यहाँ सैकड़ों गाय और बछड़े मारे जाते हैं तो हिंदुओं का धन खून नहीं खौलता, लेकिन जब कोई मुसलमान बूढ़ी टेढ़ी गाय को कुर्बानी कर देता है तो वो आपस में लड़ जाते हैं। यह एक दोनों लोगों में एक आपस की कुरेदन है, जिसे लेकर वो आए दिन झगड़ते रहते हैं। फिलहाल और मंदिरों में भी बकरों की कुर्बानी दी जाती है। क्या बकरा एक जीव नहीं है? ऐसा प्रेमचंद ने अपनी पत्नी से पूछा। और आज भी तमाम हिंदू बकरों का गोश्त खाते हैं। फिलहाल देखा जाए तो आज हिंदुओं के मंदिरों में लगभग बलि की प्रथा समाप्त हो गई है। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में भाईचारे से रहें और एक दूसरे के खान पान को लेकर किसी तरह के झगड़े न करें। आज हम देखते हैं कि गाय को जितना पवित्र उत्तर भारत के राज्यों में माना जाता है, उतना दक्षिण भारत के राज्य केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं माना जाता। 2015 की BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 राज्यों में केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप में गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ गाय, बैल, बछड़ा, सांड और भैंस का मांस खुले बाजार में बिकता है और खाया जाता है। यदि प्रेमचंद आज होते तो वह गाय की तस्करी पर होने वाली हत्याओं पर कहानियां, उपन्यास लिखते और लोगों को एक दूसरे के खान पान को लेकर न लड़ने की नसीहत देते। प्रेमचंद स्वयं मछली खाते थे, ऐसा उनकी पत्नी ने उनकी जीवनी प्रेमचंद घर में हैं में लिखा है। साहित्य जगत का यह मूल्यवान रत्न इस नश्वर संसार से 8 अक्टूबर 1936 को विदा हो गया। आज भारत में जब चारों तरफ नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों का दिन ब दिन पतन हो रहा है, ऐसे में आज एक प्रेमचंद नहीं कई प्रेमचंद की जरूरत है, जो अपनी कलम की धार से इस
पतन को और नफरत की भावना की जो गति है उसको धीमा कर सकें। इसलिए आज के समय में प्रेमचंद पहले से अधिक कहीं प्रासंगिक हैं।